बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ निहारी की रेसिपी, और ये बिल्कुल घर के आम मसालों के साथ मैंने बनाई है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ऐसी रेसिपी सिखाऊँ जिसकी चीज़ें आपके पास घर में नॉर्मली मौजूद हों और कोई आपको स्पेशल उसके लिए चीज़ें परचेज़ ना करनी पड़े। तो चले आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना है। इसके लिए हम ले लेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 5 अदद छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़े बड़े टुकड़े आप ले लें, आधा चाय का चम्मच लौंग, 1 बादियान का फूल, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच काला ज़ीरा, जिसको शाही ज़ीरा भी कहते हैं। ये तमाम साबुत आपने मसाले लेने हैं और फिर आप इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और आपने बिल्कुल बारीक सा इसका पाउडर बना लेना है। फिर इसके अंदर हम अपने बाकी मसाले शामिल कर लेंगे। इसके अंदर हमने डालना है 1 चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर। आप दोनों को मिक्स करके पीस लें और आपने 1 चम्मच चाय का चम्मच वो शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें डालना है सौंठ पाउडर, 1 खाने का चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का जायका बहुत अच्छा आता है और रंग बहुत अच्छा आता है। और 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच आपको इसमें चाहिए हल्दी। इस तमाम मसाले को आप मिक्स करके रख लें और यहाँ पे ये हमारा निहारी मसाला बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप तेल। उसको आप खुले बर्तन में इस तरह से गरम करें। उसमें आप डालें 1 दरमियानी साइज़ की प्याज। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं जाती इसके अंदर, और 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और प्याज आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करनी, बस जब गोल्डन ब्राउन हो तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, इसको फ्राई करें और फिर इसके अंदर डालें 1 किलो गोश्त। ये मैंने यहाँ पर लिया था बॉन्ग का गोश्त। ये स्पेशल यूज़ होता है निहारी के लिए, और ये आपने इसके अंदर शामिल करना है। और इसी के साथ हम डालेंगे हड्डी भी। जब आप बॉन्ग का गोश्त ख़रीदें तो आप साथ ही उनसे इसकी हड्डी भी ले लें। तो इसके अंदर ये नलियाँ और इस तरह से बड़ी हड्डियाँ शामिल होती हैं, क्योंकि निहारी में असल जो टेस्ट और रोगन आता है वो इन्हीं हड्डियों से आता है। और फिर उसके बाद आपने इस गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है कि गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। और फिर इस जगह पे आपने इसके अंदर वो मसाले शामिल करने हैं जो हमने अभी बना के रखे थे। और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त और 1 किलो हड्डी के हिसाब से ये मसाले थे। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे गोश्त की तो आप इस मसाले की क्वांटिटी भी उसके हिसाब से बढ़ाते चले जाए। यहाँ पे हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह भुन चुका था और मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया था। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। 2.5 लीटर के करीब इसके अंदर आपने पानी डालना है और आपने इसको हल्की आंच पे पकने रख देना है। क्योंकि ये गोश्त भी बॉन्ग का है, बीफ का गोश्त है, इसको गलने में टाइम लगता है और हड्डियों का रोगन अच्छे से निकले तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 5 से 6 घंटे के लिए पकाना है। क्योंकि जब इतनी देर पकेगा तो हड्डियों का बहुत अच्छा जायका भी निकल आएगा और बहुत अच्छा इसका रोगन भी निकल आएगा। अब हम 2 कप पानी लेंगे, इसके अंदर मिलाएंगे 1 कप आटा और आप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सचर निहारी के अंदर शामिल करते जाएंगे। और आपको जितना थिक इसका शोरबा रखना है आप उतना हिसाब से आटा ऐड कीजिए इसके अंदर। और फिर इस जगह पे ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा। जो आटा हम डालते हैं वो बिल्कुल जो है इसका तेल एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम अलग से एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। जो होती है वो तेज़ नहीं होती, उसका रंग और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बस आपने इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है कि ताकि ये जले ना। और उसके बाद आप निहारी के ऊपर जो है ये ऑयल डाल दें और हल्की आंच पे रख दें तो तमाम तेल ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें। साथ आप गार्निश के लिए हरा धनिया, लीमू और मिर्चें भी काटें और इसको एंजॉय करें। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना रिव्यू। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।